दोस्तों, मैं एडवोकेट दुर्गेश शर्मा, अध्यक्ष द मसाल फाउंडेशन एनजीओ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस एनजीओ की स्थापना वर्ष 2018 में समाज में घटने वाली विभिन्न समस्याओं व उनके कानूनी समाधानों को पीड़ित व्यक्ति व उसके परिवार तक प्रो बोनो निःशुल्क रूप से पहुंचाने का एक माध्यम है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव में ही इलाज है। आपका उचित व सही निर्णय सही समय पर लेना आपको आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोस्तों ये कहना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना रिमार्क्स लास्ट में हमें अवश्य भेजें। आज का वीडियो दोस्तों, हम जिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन एंड दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन। पेंशन दोस्तों, हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं पेंशन। दोस्तों, जब आप सफलतापूर्वक सर्विस करने के बाद दोस्तों रिटायर होते हैं, तब आपको पेंशन का लाभ अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको पीपीओ यानी पेंशन पे ऑर्डर मिल जाता है। यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी आपको पीपीओ मिले, आप उसमें अपनी सारी डिटेल पर्टिकुलर अवश्य चेक करें। यहाँ मैं आपको पेंशन से संबंधित दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देवकी नंदन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेंशन इज़ ए वैल्यूएबल राइट वेस्टेड विद ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, यानी फैमिली पेंशन। सरकारी कर्मचारी के न रहने पर उसके लीगल हेयर को फैमिली पेंशन दी जाती है। न रहने से मेरा मतलब है, अगर सरकारी कर्मचारी मिसिंग होता है या उनकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में उनके लीगल हेयर को फैमिली पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। लीगल हेयर पेंशन के हकदार हैं, यानी कि फैमिली पेंशन दोस्तों हमारी यहाँ एक होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी कि जब एम्प्लॉय की डेथ नॉर्मल हुई हो, सर्विस की कारण से नहीं, एक नॉर्मल डेथ हुई हो, उस कंडीशन में उनके लीगल हेयर को एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअलमेंट के हिसाब से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दोस्तों मिलती है। यहाँ मैं डिफेंस पर्सन का एक एग्जांपल लेता हूँ कि पे इन बैंड, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स पे एंड क्लासिफिकेशन अलाउंस इस एप्लीकेशन प्लस डीए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की कंडीशन में एट द रेट ऑफ 30%। अब आते हैं हम अगले टॉपिक, यानी एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन है बट इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन है। दोस्तों, ये कब मिलती है? जब एम्प्लॉय की डेथ हुई है लेकिन एक्टिव सर्विस के दौरान हुई है। और कितना परसेंट, हाउ मच परसेंटेज होगा इसमें? एट द रेट ऑफ 50%। 50% जैसा कि मैंने पहले बताया, पे इन बैंड, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स पे एंड क्लासिफिकेशन अलाउंस एप्लीकेबल प्लस डीए। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन, यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशन कब मिलती है दोस्तों? जब इंडिविजुअल की डेथ एक्टिव सर्विस के दौरान हुई हो और उसकी डेथ को डिपार्टमेंट ने एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रेवेटेड बाय सर्विस माना हो, यानी कि सर्विस के दौरान सर्विस की वजह से बीमारी या कोई इंजरी हुई हो और उस इंजरी या बीमारी की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हुई हो और उस डेथ को एट्रीब्यूटेड एंड एग्रेवेटेड बाय सर्विस माना हो, उस कंडीशन में लीगल हेयर को स्पेशल फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 60% मिलेगी। दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन की अगली कंडीशन है, बीमारी या इंजरी हुई, सर्विस की कंडीशन के कारण हुई, बाद में उसी के कारण एम्प्लॉय की डेथ हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे नाना यानी नाइदर एट्रीब्यूटेड नॉर एग्रेवेटेड बाय सर्विस कर दिया हो, उस कंडीशन में लीगल हेयर को क्या करना चाहिए? अगर
जो रिजेक्शन है उसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल के लीगल हेयर को अपील करनी है और अपील में डिटेल रीज़न लिखना है कि जो बीमारी या इंजरी जिसकी वजह से डेथ हुई है वो सर्विस की कंडीशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन के कारण ही हुई है। अगर आपकी अपील एक्सेप्ट कर लेता है डिपार्टमेंट, देन वेल एंड गुड, आपको स्पेशल फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 60% मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर डिपार्टमेंट आपकी अपील को रिजेक्ट कर देता है, उस कंडीशन में दोस्तों आप माननीय कोर्ट में जा सकते हैं अपने हक के लिए। दोस्तों यहाँ मैं आपको स्पेशल फैमिली पेंशन से संबंधित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के केस के बारे में बताना चाहता हूं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। कमलेश सुतार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिविजुअल को कैंसर था और उनकी डेथ हो गई थी। डिपार्टमेंट ने वाइफ को लीगल हेयर को स्पेशल फैमिली पेंशन से देने से मना कर दिया क्योंकि डेथ को और बीमारी को नाना डिक्लेयर किया। लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने लीगल हेयर वाइफ को स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट की और यहाँ स्पेशल फैमिली पेंशन से संबंध में माननीय ऑनरेबल आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने रत्ना यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल AFT रीजनल बेंच जयपुर ने राम रति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इन दोनों ही केस में एम्प्लॉय यानी जवान की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई और डिपार्टमेंट ने उनकी डेथ को नाना डिक्लेयर करा, नाइदर एट्रीब्यूटेड नॉर एग्रेवेटेड बाई सर्विस। बाद में उन्होंने कोर्ट में गए और कोर्ट ने लीगल हेयर वाइफ को स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट की। दोस्तों अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है डिसेबिलिटी पेंशन यानी विकलांगता पेंशन। इंडिविजुअल को सर्विस के कारण बीमारी या इंजरी हुई है और सर्विस की कंडीशन स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण वो और बढ़ गई है, यानी कि डिसेबिलिटी इज़ एट्रीब्यूटेड एंड एग्रेवेटेड बाय सर्विस और सेम चीज़ डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, देन उस कंडीशन में इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब आती है सेकंड कंडीशन दोस्तों, डिसेबिलिटी सर्विस के कारण, सर्विस की कंडीशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कारण हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट ने सेम उसको नाना यानी नाइदर एट्रीब्यूटेड नॉर एग्रेवेटेड बाय सर्विस डिक्लेयर किया है। इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी पेंशन से मना कर दिया गया है। उस कंडीशन में इंडिविजुअल क्या करेगा, फर्स्ट रिजेक्शन लेटर के अगेंस्ट में अपील करनी है और सेम चीज़ अपील में डिटेल से सर्विस की कंडीशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिटेल से लिखना है और रिक्वेस्ट करना है फॉर टू ग्रांट द डिसेबिलिटी पेंशन। अगर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है देन वेल एंड गुड, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर डिपार्टमेंट अगेन रिजेक्ट कर देता है, उस कंडीशन में आप माननीय आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन से संबंध में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट नोट कर सकते हैं। धर्मवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स वर्सेज राजवीर सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स वर्सेज राम अवतार। इन सभी जजमेंट में डिसेबिलिटी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन के संबंध में बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं, जानकारी लेते हैं कि मैं तो बहुत पहले रिटायर्ड हुआ, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और मुझे मेडिकल बोर्ड ने डिसेबिलिटी भी दिया था, परसेंटेज भी डिसेबिलिटी का था, लेकिन
उसको नाना सेम डिपार्टमेंट ने नाइदर एट्रीब्यूटेड नॉर एग्रेवेटेड बाई किया था। क्या मैं भी न्यायालय की शरण में जा सकता हूँ? तो यहाँ मैं उनको जानकारी में लाना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट MR गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज तरसेम सिंह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीकिंग द रिलीफ फॉर ग्रांटिंग द पेंशन इज ए रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन। सेकेंडली, अगर आपका डिले है, कारण है, तो आपके पास एक वैलिड और जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। वो आप अपनी अपील में वैलिड और जेन्युइन रीज़न डिपार्टमेंट को अवश्य दें। साथ में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी साथ लगा के आप अपील करें। डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपकी बात को कंसीडर करेगा। अगर डिपार्टमेंट कंसीडर नहीं करता, आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं होता है, तब आप माननीय कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, अपनी बात वहां रख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ और आपसे अगेन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।